नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है। उनकी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी और आद्या तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी को लेकर संतों और महंतों में एक राय नहीं बन पाई है, लेकिन इनमें से आज कोई भी हमारा मुद्दा नहीं है। दरअसल आज हम चर्चा उन सवालों पर करेंगे जो महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या और उनके सुसाइड नोट से उठ रहे हैं। आखिर क्यों ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है? क्यों माना जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो फिलहाल शक के दायरे से बाहर है? और क्यों यह माना जा रहा है कि यह मामला किसी सीधे से नहीं बल्कि मठ की गद्दी से जुड़ा है? हम इस शो में कई संतों और ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से इन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे लगता है सुसाइड नोट नहीं तो साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी कभी लिखते ही नहीं थे। वो वसीयत प्रमाणित हो ना, उसकी जांच हो तो पता चले वसीयत क्या है। वसीयत उन्होंने विल कोर्ट से तो की नहीं है। ये विल तो लिखी गई है, किसने लिखी है? महाराज जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, इतना अच्छा कैसे लिख सकते हैं वो? इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए समाज और राष्ट्र के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री में साजिश और लालच की केमिस्ट्री का अंदेशा अब जोर पकड़ने लगा है। संतों की तरफ से ये सवाल फिर सामने आया है कि जब महंत नरेंद्र गिरी को लिखना ही नहीं आता था तो इतना लंबा सुसाइड नोट किसने और किस मकसद से लिखा? कोई उनके हाथ का लेटर लिखा 2 पन्ने के, तुम्हें दिखाओ तो मैं संन्यास छोड़ दूंगा। अरे कहीं जांच करो ना, जो लोग बोलते हैं उनसे पूछो कहीं लेटर है? नरेंद्र के साथ जो हुआ, मैं पूरे देश में अपने आप को लज्जित हूं और घृणा भी होती है। एक अपराध हो चुका और ऐसे अपराध हुआ कि जिस पे आदमी सोच नहीं सकता। श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंत्री सोमेश्वरानंद ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत को साजिश बताकर सीबीआई जांच की मांग की है। कैसे मान लें हम कि मतलब जो है सुसाइड ही है या आत्महत्या है या हत्या है? तो हो सकता है कि गुरुजी इधर चले गए, शिष्य उधर चले गए, तीसरे किसी को अन्य फायदा हो सके। इसकी सारी जांच है, सीबीआई हो, सीबीसीआईडी हो, जो भी, हाँ, सबका जांच होना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में सरकार दोषियों को न बख्शने की बात कह रही है। संत इसे आत्महत्या नहीं मान रहे। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल फिर वही खड़े हो रहे हैं कि क्या बाघंबरी मठ की गद्दी ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजह बनी और क्या कोई और इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है जो अभी तक शक के रडार से बाहर है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं महंत नारायण गिरी जी, प्रवक्ता जूना अखाड़ा, साथ ही साथ सदस्य हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। इसके अलावा महंत अखिलेश्वर दास जी महाराज जो कि खाकी अखाड़ा से जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी निर्मोही अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही आप तीनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह और अनिल यादव भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मानवेंद्र का रुख करते हैं, अनिल का रुख करते हैं। मानवेंद्र और अनिल, हालांकि सवाल कई घूम रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सुसाइड नोट को ही आधार बनाया गया। आज जब आप लोग की बातचीत संतों से, तमाम अखाड़ों से जुड़े बड़े सदस्यों से होती है, कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं कि यह आत्महत्या है। हर कोई साजिश की नजर से इसे देख रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है आनंद गिरी को, आद्या तिवारी को। हालांकि उनका बेटा भी संदीप तिवारी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सवाल जिस तरीके से बाघंबरी मठ के आसपास घूम रहा है, उसके अंदर घूम रहा है, तो ऐसे में जवाब कैसे और कब तक मुमकिन? जी देखिए, जवाब तो पुलिस को ही देना होगा। जिस तरह से पूरे मामले की जांच चल रही है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरह से जो लेटर है उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है पुलिस के पास कि एक वीडियो भी है नरेंद्र गिरी का, उन्होंने अपनी मौत से पहले वो वीडियो बनाया था
और वो वीडियो फोरेंसिक एक्सपर्ट की निगरानी में है ताकि उसकी जांच की जा सके। और ये भी कहा है एक बहुत बड़े अधिकारी ने, पुलिस के अधिकारी ने, उनका कहना है कि वो वीडियो जो है वो उसमें उन्होंने वही बात कही है जो सुसाइड लेटर में लिखी हुई है। और कुछ दिनों में हो सकता है कि वो वीडियो भी, अभी चूँकि वो फोरेंसिक का हिस्सा है और अभी उससे छेड़छाड़ जो है वो अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत आ जाएगा, तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजिकली जिस तरह से सुसाइड लेटर को बाहर किया गया है, लीक किया गया है, कुछ दिनों बाद वो वीडियो भी सामने आ जाए जिसमें नरेंद्र गिरी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एक थ्योरी है जो सामने आ रही है कि कुछ दिनों में वो वीडियो भी सामने आएगा। ज़्यादा दिन नहीं, 2-4-5 दिन, जब तक उसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद उस वीडियो को मीडिया को दिया जाएगा ताकि ये तय हो सके कि ये जो पूरी जो लेटर है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये लेटर फर्जी है और इसको किसी और ने लिखा है। अनिल से सवाल कीजिए कि ये साधु संतों को जो संदेह है, उनको किन किन बातों पर संदेह है, क्योंकि किसी के गले ये उतर नहीं रहा है कि नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड किया है। हर कोई उसे इस नजर से देख रहा है कि ये पूरा एक साजिश का हिस्सा है। जी बिल्कुल अनिल, आज आपने दिन भर में तमाम साधु संतों से बात करी, कैलाशानंद जी से बात हुई, रविंद्र पुरी यहाँ पर थे और तमाम महामंडलेश्वर, तमाम अखाड़ों के संत और महंत, श्री महंत मौजूद थे। क्या कहा लोगों ने, क्या इस पूरे घटना को लेकर क्या लोगों का परसेप्शन? देखिए, पहले तो गुस्सा सभी संतों में है, इसको लेकर गम और गुस्सा दोनों है, और दूसरा संतों की राय बटी हुई है। कैलाशानंद का आपने नाम लिया, रामविलास वेदांती का, साक्षी महाराज का, हरिगिरी महाराज का, ये बड़ी संख्या में ऐसे संत हैं जो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं सुसाइड लेटर को। उनका कहना है कि ये सुसाइड लेटर फर्जी है, साजिशन लिखा गया है और उसको सच मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी इतना बड़ा लेटर जो है वो लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि रिसेंट में भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो उनके हाथों से लिखा हुआ उपलब्ध हो, तो इसलिए लोग इसको मानने को तैयार नहीं। और जिस तरह से इसमें बल दिया गया है कि बलबीर गिरी को, कई बार जिक्र है कि बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बना दिया जाए, और ये बल देकर ये चीज़ें लिखी गई हैं। और बल देकर दूसरी तरफ लिखा गया है कि आनंद गिरी को और उनको सजा मिल जाए, आद्या तिवारी को, उनके बेटे को सजा मिल जाए। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये वसीयतनामा ज़्यादा है और सुसाइड लेटर कम है, और इसमें एक व्यक्ति को सब कुछ देने के लिए, बेनिफिशियरी बनाने के लिए लगातार बल दिया जा रहा है, और एक तरफ दूसरे लोग जो उनके कभी करीबी हुआ करते थे उनको सजा दिलाने की बात की जा रही है। और जिस तरह से इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको कई जगह ओवर राइटिंग किया गया है, डेट की ओवर राइटिंग की गई है, और ये साफ पता चलता है कि एक दिन में नहीं लिखा गया लेटर, या सुसाइड करने से पहले नहीं लिखा गया, ये कई दिनों का लेटर लिखा गया। कई जगह आप देखते हैं कि जो सेंटेंस है लेटर में, कहीं छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं, दूसरे पेज में बड़े लेटर्स लिखे हुए हैं, और हर जगह सिग्नेचर है। सिग्नेचर में महंत की स्पेलिंग कई जगह पूरी लिखी हुई है। हालांकि मानवेंद्र अनिल, सवाल तो कई विरोधाभास है, सवाल तो कई विरोधाभास वाकई है। हमारा सवाल भी है कि पहले दिन से जब ये सुसाइड नोट सामने आता है तो उसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। महंत नारायण गिरी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि हर किसी को इस पूरी जांच पर भी संदेह हो रहा है, क्योंकि आनंद गिरी और आद्या तिवारी को सीजीएम के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। क्यों रिमांड पर नहीं लिया जाता? क्या आपको लगता है कि रिमांड पर लेते अभी और भी पूछताछ होनी चाहिए इनसे? देखिए राजपूत जी, ये तो विषय है कि जांच का विषय है। अपना पुलिस जो है अपने तरीके से कोई भी जांच वगैरह करती है, परंतु ये जो है साधु समाज सभी लोगों का मानना है कि हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि इसमें जांच हो और न्यायिक जांच होनी चाहिए। कुछ जो भूतपूर्व जज वगैरह है, बहुत से नरेंद्र गिरी जी महाराज के जानने वाले जज भी है, तो उनका एक पूरा जो है एक समिति बना के, कमेटी बना के उसका जांच होना चाहिए, और निश्चित रूप से जो है निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जहां पर नरेंद्र गिरी जी की लेटर की बात है, उसमें हमेशा से नरेंद्र गिरी जी को मैं 35 साल से जानता हूं, हमारे मित्र थे, और उनके हजारों लेटर हम लोग के पास में है। कभी भी वो जो है महंत नहीं लिखते थे, वो जब भी दस्तखत करते थे उसमें नरेंद्र गिरी लिखते थे। और वो ये दस्तखत जो किया हुआ है लेटर पर, जो इसमें लेटर पैड पे जो है इन्होंने जो आपने 13 पेज का जो आप लोग बता रहे हो, उसके ऊपर जो दस्तखत है वो नरेंद्र गिरी जी का बिल्कुल उस दस्तखत से मिलता नहीं है, उनमें श्री महंत लिखा हुआ है। और ये जो है कल महंत कभी लिखते थे, नरेंद्र गिरी लिखते थे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का लेकर अंतर है। तो ये हम लोग का सभी का यही मांग है। हरिगिरी जी महाराज वगैरह भी बोले हैं, रविंद्र पुरी जी जो है निर्णय अखाड़े का सचिव है, उन्होंने भी ये सब बातें बोली है कि इसमें जो है निष्पक्ष जो जांच होना चाहिए, जो जांच होना है, जांच के लिए और विशेष रूप से
हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो भी एक मठ के महंत है, तो ये पूरा निष्पक्ष जांच करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सभी को यही उम्मीद है। महंत अखिलेश्वर दास जी महाराज, सवाल आपसे यह है कि कई राज हमें तो लगता है कि बागंबरी मठ में ही दफन है, जिसे अब कुरूदने की या उसे जो दबे हुए राज है उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालने की जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा अगर देखें जांच का दायरा सुसाइड नोट तक ही सिमट गया है। क्योंकि कई साधु संत ये कह चुके हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते थे। हस्ताक्षर जिस तरीके से अभी महंत नारायण गिरी जी ने बताया कि वो हस्ताक्षर में महंत नहीं लिखते थे, सीधे नरेंद्र गिरी लिखते थे। और ऐसे में जब जिस तरीके से सवाल है, जिस तरीके से जांच है, उसे लेकर आप क्या समझते हैं, किस तरीके से इसे देख रहे हैं, किसमें यह होना चाहिए? पहले तो न्यूज नेशन के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नंबर दूसरी बात यह है कि ये जो सुसाइड नोट है मेरे दृष्टि से बिल्कुल गलत है। पहली बात यह है कि मरने वाला व्यक्ति 14 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिख सकता है जी। नंबर 2, आप देखेंगे तो नरेंद्र गिरी महाराज का सिग्नेचर हर पेज पे, नरेंद्र गिरी माने XYZ जो भी किया हो वो हर पेज पे है। तो मने ऐसा लगता है, मैं कहीं दस्तावेज देखा है तो दस्तावेजों में नए नए जब दस्तावेज हो रहे हैं तो उसमें अलग अलग विषय लिखा जाता है, हर पन्ने पर सही लिखा किया जाता है जी। लेकिन हमारे यहाँ साधु परंपरा में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मैं अपनी 30 वर्ष की साधुता में पहली बार देख रहा हूँ कि एक लेटर पैड पर एक मरने वाला संत हर पेज पर सही है, सिग्नेचर कर रहा है। इसलिए मैं मानना चाहता हूँ तमाम सुसाइड नोट गलत हैं, अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। माननीय योगी जी जैसा प्रबल मुख्यमंत्री और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है रिजल्ट बहुत कम समय में बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आनंद गिरी ने एक चर्चा किया था, आप लोगों को सबको मालूम है कि इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर भी फंसे हुए हैं, जिसका किसी का मैं चैनलों के माध्यम से ही जाना कि कोई आईजी भी फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूं यदि आईजी होते हैं, यदि उनको हटाया जाए या रखा जाए तो पुलिस उनके दबाव में आ सकती है। इसलिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि मैं जरूरत पड़ने में सीबीआई जांच करूंगा। सीबीआई जांच करानी चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि आत्महत्या संपत्ति विवाद के कारण ही संपत्ति लेने के लिए इतना ये सब हुआ है, और इसका निराकरण सीबीआई के द्वारा यदि होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। महामंडलेश्वर नवल किशोरदास जी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नोट कम, वसीयतनामा ज्यादा है, और उसमें एक बात पर जोर दिया जाता है। हालांकि सब इसे शक की नजर से देख रहे हैं, निगाह से देख रहे हैं, इसकी बात नहीं करते क्योंकि लगातार इसी पर चर्चा हो रही है। आप व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके से नरेंद्र गिरी को पास से आपने जाना, देखा? कोई भी साधु, कोई भी संत इतने आसानी से नहीं टूटने वाला। सवाल इस बात को लेकर है कि जो बागंबरी मठ में है उसे क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या हुआ, जो वहां मौजूद थे उनको लेकर क्या हुआ? बहुत सारी चीजें अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। पुलिस केवल इतना कहती, जो हमें जानकारी मिलेगी वो मीडिया से शेयर कर देंगे। एक तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी अपने ढंग से जांच कर रहे हैं। अभी 24 घंटे लगभग हुए हैं, सरकार को एक समय चाहिए और साक्ष्य जुटाने के लिए भी समय लगता है। आपने कहा कि संत अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई संत अलग नहीं है, संतों में कोई बिलगाव नहीं है। हर संत की इच्छा है कि इतना वरिष्ठ मेरा सहयोगी हमारे मार्गदर्शक गए हैं। संदेह व्यक्त हम सब कर रहे हैं क्योंकि जो साथ में काम करते हैं वो लोग वो केवल मठ तक सीमित नहीं थे, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे हमारे। तो सब लोग जब कह रहे हैं कि वो लिखना जानते ही नहीं थे, तो एक तो तय है कि जो लेटर लिखा गया है पूज्य महाराज जी का लिखा हुआ नहीं है, एक बात। दूसरी बात,
हमने ये कहा है कि हो सकता है संपत्ति को लेकर के गुरु चेले के थोड़े से विवाद को कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं, महाराज जी को कुछ कह दिया, उनको कुछ कह दिया, तो ये भी एक हो सकता है। तीसरा मुझे लगता है कि वहाँ का जो प्रशासन है बहुत चुस्त दुरुस्त है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उसको आदेश दिया है, कोई बचेगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत कुछ जांच होना बाकी है, तो प्रारंभिक जांच है, बहुत कुछ जांचें निकलेगी और अंतिम व्यक्ति को दंड नहीं मिल जाएगा तब तक ये जांच समाप्त नहीं होगी, ये फाइल बंद नहीं होगी। आपके दिलो दिमाग में कई सवाल होंगे, हम संत समाज से बंद नहीं होने देंगे। आपके भी दिलो दिमाग में कई सवाल होंगे, ऐसे कैसे? आप भी अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसे कैसे? बता जी नहीं, मैंने कहा नहीं, हम तो पहले सब लोग कह चुके हैं कि पूज्य महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनका शरीर टंगा हुआ था, कोई फोटो नहीं, शरीर उतारा गया, कोई फोटो नहीं, रस्सी कहां से कैसे आई, कोई फोटो नहीं, जो कैमरा था खराब था, क्यों? इससे लगता है कि बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। और मुझे लगता है वहां कोई रहने वाला कर्मचारी या कोई बाहर का व्यक्ति वहां पहले से। महामंडलेश्वर जी आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे साथ विभूति नारायण राय जी, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश जुड़ चुके हैं। विभूति नारायण राय जी, हम सब जांच में सहयोग। सवाल तो कई है, लेकिन अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं मिल पाया है हमारे पूज्य, और हर कोई बस सुसाइड नोट के इर्द गिर्द घूम रहा है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जेल भेज दिया गया है जिनका जिनका नाम था, लेकिन आपके एक बड़े एक्सपीरियंस की बात करें, पुलिस सेवा जिस तरीके से आपने पुलिस प्रशासनिक में सेवा दी है, ऐसे केसेस में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ छूट जाता है, क्या किन किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि अभी तो ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है हम सभी के सामने। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अभी मुश्किल से 24-36 घंटे भी नहीं हुए इस मामले को, तो थोड़ा हमें समय भी देना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो SIT बनी है, उसको थोड़ा समय भी देना चाहिए। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि इसे सनसनीखेज ना बनाया जाए। ये जिस तरह से लग रहा है, एक बंद कमरे में लटकते हुए महंत जी मिले हैं और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो गया है कि आत्महत्या है। जो 13 पेज का नोट है वो भी ये सारी चीज़ें कह रहा है। तो हमें अभी तक तो जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं और जितने प्रमाण हैं, वो तो सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आत्महत्या है। लेकिन आत्महत्या क्यों है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जाहिर है कि इसका जवाब भी हालांकि उन 13 पन्नों में ही है। वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था कोई उनका शिष्य, ये तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब इसको थोड़ा इंतजार कर लें, मुझे लगता है कि सारी चीजें आ जाएंगी। सुसाइड नोट पर इसलिए भी विभूति नारायण राय जी इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके जो भी जानने वाले थे, उनका ये कहना है कि वो तो लिखते पढ़ते तो थे नहीं, केवल अगर साइन भी करना होता था तो महंत भी नहीं लिखते थे, वो नरेंद्र गिरी लिखते थे। नहीं, ये देखिए गलत प्रचार किया गया है। वो मैं चूंकि 1989 में कुंभ का SSP था इलाहाबाद में, और मुझे इनको देखने का मौका मिला है। वो खूब दरखास्तें लिखते थे और आकर के संशोधन भी करते थे। ये तो प्रचार इसलिए किया गया ना, ताकि आत्महत्या की तरफ से और उस पत्र की तरफ से लोगों का ध्यान हट जाए और इसे किसी तरह हत्या की तरफ ले जाए। मानवेंद्र और अनिल, यानी कि जिस तरीके से अगर विभूति नारायण राय जी को सुने या उनका जो एक्सपीरियंस बोलता है, ओपन एंड शट केस, लेकिन सवाल अभी भी कई बने हुए हैं। जी, एक सवाल हमारा भी है कि जो वसीयत की बात करें अगर इस बाघंबरी मठ की, तो उसकी एक रजिस्टर्ड वसीयत होती है। और चूंकि नरेंद्र गिरी काफ़ी समय पहले ये तय कर चुके थे कि आनंद गिरी को वो वसीयत नहीं देंगे, वो इस मठ को का अगला उत्तराधिकारी उनको नहीं बनाएंगे। इस लिहाज से उनको अगर उन्होंने किसी को चुन रखा था, बलवीर गिरी को या किसी दूसरे को, तो वो रजिस्टर्ड वसीयत बना सकते थे और सुसाइड लेटर की वसीयत को मान्यता नहीं। मानवेंद्र यही सब कह रहे हैं कि ये सुसाइड का वसीयतनामा ज्यादा है और वक्त नहीं है। अनिल और मानवेंद्र, आप दोनों का धन्यवाद और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सवाल कहिए, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि SIT जांच पड़ताल में जुटी है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन साधु संतों के जहन में, दिलो दिमाग में एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने खुदकुशी की? क्या यह खुदकुशी है या फिर साजिश है? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।